जननायक स्वर्गीय उमाशंकर सिंह की अंतिम यात्रा आज खनवर से शिवरामपुर घाट तक उमड़ेगा जन सैलाब। नम आंखों से विदाई देगा बलिया। नमस्कार, मैं ज्योतिप्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक बेहद दुखद और भावुक खबर सामने आ रही है। 358 रसड़ा विधानसभा सीट से लोकप्रिय विधायक रहे उमाशंकर सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन की खबर से न सिर्फ रसड़ा बल्कि पूरे बलिया जनपद में शोक की लहर दौड़ गई है। हर दिल अजीज और जनसेवा के पर्याय रहे अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए आज पूरा बलिया सड़कें पर उतरने को तैयार है। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा जन सैलाब। इससे पहले गुरुवार को जब स्वर्गीय उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर रसड़ा के प्यारेलाल चौराहे पर पहुंचा तो पूरा इलाका उमाशंकर सिंह अमर रहे के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। सड़कों पर हजारों लोगों का हुजूम था तो वहीं मकानों और दुकानों की छतों से छलकती नम आंखें अपने जननायक की एक आखिरी झलक पाने को बेताब दिख रही थी। प्यारेलाल चौराहे से होते हुए अंतिम यात्रा उनके ग्राम खनवर स्थित पैतृक आवास पहुंची, जहां देर शाम तक समर्थकों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और आम जनता द्वारा अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला चलता रहा। सड़कों पर लोगों की अपार भीड़, छतों से झांकते लोग और श्रद्धांजलि देने के लिए कतारबद्ध समर्थक। रसड़ा की गलियां अपने इस लोकप्रिय नेता के जाने पर पूरी तरह गमगीन नजर आई। आज सुबह 10:30 बजे निकलेगी अंतिम यात्रा। पूर्व विधायक स्वर्गीय उमाशंकर सिंह की अंतिम यात्रा आज शुक्रवार 7 अगस्त की सुबह 10:30 बजे उनके पैतृक गांव खनवर से निकाली जाएगी। प्रशासन और परिजनों द्वारा तय किए गए मार्ग के अनुसार अंतिम यात्रा उनके पैतृक गांव खनवर से प्रारंभ होकर चोगड़ा, चिलकहर, फेफना, चित्तू पांडे चौराहा, स्टेशन माल गोदाम रोड, हनुमानगढ़ी मंदिर, शनिचरी मंदिर, महावीर घाट होते हुए शिवरामपुर घाट पहुंचेगी। शिवरामपुर घाट पर होगा अंतिम संस्कार। यह ऐतिहासिक अंतिम यात्रा निर्धारित मार्गों से होकर शिवरामपुर घाट पहुंचेगी, जहां वैदिक विधि विधान और पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ गंगा के पवित्र तट पर उनका अंतिम संस्कार संपन्न होगा। रसड़ा की सड़कों पर उमड़ा यह अपार जनसैलाब इस बात का सबूत है कि उमाशंकर सिंह महज एक विधायक नहीं बल्कि क्षेत्र के हर नागरिक के सुख दुख के सच्चे साथी थे। भारत मीडिया परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार व समर्थकों को यह असीम दुख सहने की संबल प्रदान करें। पल पल की आगे की अपडेट और अंतिम यात्रा के प्रसारण के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि बलिया की पहचान, जिस बलिया को मंगल पांडे और चंद्रशेखर जी के नाम से जाना जाता था, वर्तमान परिवेश में उस नाम को अपने परिश्रम से, अपनी कर्मठता से, अपनी समाज सेवा से शोषित वंचितों की आवाज बनके जिस प्रकार के पूरे प्रदेश से लेकर के और संपूर्ण भारत में इस बलिया की एक नई छाप छोड़ने का नाम अगर किसी ने किया, अगर काम किसी ने किया तो उसका नाम है श्रद्धेय स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जी, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। मैं उनको हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि देता हूँ, इसलिए भी क्योंकि हमने भी अपने छात्र जीवन की राजनीति की शुरुआत सतीश चंद्र महाविद्यालय से किया है और हम लोग के आदर्श थे, हम लोगों के आइकन थे, हम लोगों के सीनियर थे। 90 के दशक में वहां से वो महामंत्री हुआ करते थे। इसलिए मैं अपने सतीश चंद्र महाविद्यालय के सभी छात्र नेताओं की तरफ से मैं उनको अपने हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि देता हूँ। जो एक बहुत बड़ी क्षति हुई है बलिया के लिए, इसकी भरपाई नहीं हो सकती आगामी भविष्य में। देखिए, जितना वो जनता के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति थे, वो जनता तो रोएगी ही। और यह बहुत दुखद विषय है कि कम से कम एक हमारे समाज का जो विकास के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते थे, वो विकास की धारा कुछ समय के लिए रुक गई है, ये हम महसूस करते हैं। और वो तो विधायक थे, जनप्रतिनिधि थे, जनता के प्रतिनिधि थे, जनता के लिए हर वक्त काम करते थे। इसलिए जनता तो रोएगी ही, जनता तो दुख जो है हमेशा व्यक्त करेगी ही। आज हम सब लोगों को भी दुख है, सब लोगों को आज तकलीफ है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का विधायक जो जनता के बिल्कुल लोकप्रिय थे और समाज के हर वर्गों के साथ उनका एक व्यवहार था, एक अच्छा व्यवहार था। इसलिए जनता हमेशा ही उनके प्रति आभारी रहती थी और आज उनको जनता न पा करके अपने बीच में बहुत कमी खल रही है। और निश्चित रूप से रसड़ा के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और उस क्षति को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको लगना चाहिए, जिससे कि रसड़ा क्षेत्र का
विकास हो सके। मैं मजदूर किसानों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखते रहिए भारत मीडिया। धन्यवाद।